kiss for you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक मैथ, जिसका ये पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इस सीरीज में हम आपको कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उसका ट्रिक बताएंगे। मतलब आप कितनी तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाला जितना एग्जाम है सिंप्लीफिकेशन बेस पे ही है। IBPS PO प्री को छोड़ दिया जाए तो RRB PO और RRB क्लर्क जो है उसमें 40 नंबर का मैथ आ रहा है और 40 नंबर का रीजनिंग आ रहा है। तो मैथ में 50% क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन बेस पे ही होंगे। तो आपका सिंप्लीफिकेशन इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि आपको कम समय में टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बस 40 मिनट मिल रहे हैं, 40-45 मिनट मिल रहे हैं और क्वेश्चन आपको मिल रहा है 80। तो आपको क्विक कैसे सॉल्व करना है, आप कितनी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये फास्ट ट्रैक मैथ का पार्ट 1 है जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट इसका आप क्विक सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्विक मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से। तो कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 23 एंड 21, ठीक है। इसका हम करते हैं। इसका कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है। ये देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। सबसे पहले हमको 3 का 1 में करना है, 3 1 कम 3, 3 1 जा 3। 2 का 1 में करना है, 2 1 जा 2 और 3 का 2 में करना है, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 दूनी की 6, 2 1 कम 2, 6 2 8। जैसे ये किया है, इन दोनों को करके ऐड करना है तो ये हो गया 8, और ये इसका दोनों का करना है तो 2 दूनी की 4। तो ये हमारा आंसर मिल गया इसके थ्रू। चलिए कोई और संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। मान लीजिए 95 और 72, इसका करना है हमको मल्टीप्लिकेशन। तो सेम इसी पैटर्न कीजिए, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 9 दूनी 18, 7 5 35, 18 35, 35 15 50, 3 53 1 54, 4 कैरी हमारा लगा 5 हाथ में 5, और 7 9 7 63 और 5 68। तो ये देखिए एक लाइन में हम लोगों ने आंसर ला दिया। कोई और संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या, मान लीजिए 78 और 37, ठीक है। इसका मान लीजिए हमको करना है। तो देखिए 8 7 56 की 6 कैरी में मेरा 5 आ गया, 7 7 49, 8 3 के 24। अगर 50 होता और 24 होता तो 74 होता, लेकिन 49 है तो 73 और 5 78। हमारा कैरी कितना हो गया, 7, 7 3 के 21 और 8 21 और 7 28। ये देखिए हमारा आंसर आ गया इतनी जल्दी से। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। दिन में आप मान के चलिए 2-4 भी सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे, उसमें ये रूल फॉलो करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और इससे आपको 2 बार लिख के ऐड करने का दिक्कत आपको खत्म हो जाएगा और आप इसको क्विक सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अब 3 डिजिट का कोई भी अंक है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कोई भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए 2 5 3 और 3 5 7, ठीक है। अब ये 3 डिजिट का करना है। 2 डिजिट का मैंने बता दिया कैसे हो रहा है। तो देखिए इसमें 2 स्टेप बढ़ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तीसरा और चौथा स्टेप वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये हो गया चौथा स्टेप, और लास्ट स्टेप ये हमारा 5 स्टेप हो गया, ठीक है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 3 के 21, पहला स्टेप, 21 1 कैरी 2, 7 5 35, 5 3 15, 35 15 50, 2 52 की 2 कैरी हमारा हो गया 5। अब देखिए तीसरा स्टेप ये है, 7 दूनी की 14, 3 3 के 9, 14 और 9 मतलब 14 6 20, 3 23 और 5 28 की 8। एक सेकेंड भूल रहा हूँ मैं कुछ। ये देखिए 7 दूनी की 14, 3 3 के 9, ठीक है। अब ये भी स्टेप है बीच वाला, 5 5 25। तो ये कितना हुआ, 21, 7 3 के 21, 3 3 के 9 23 और 25, 23 25 48 और 5 48 और 5 53। फिर से हमको कैरी में आया 5। अब देखिए इसका इसके साथ 5 दूनी के 10 और 5 3 15,
5 दूनी के 10, 5 3 15, 25 और 5 30, हमको लगा कैरी 3, 3 दूनी के 6 और ये देखिए 9 और ये 3 डिजिट का आपने एक लाइन में कर लिया। तो ठीक है, अब कोई और संख्या करते हैं। तो मान लीजिए 7 3 4 और 5 3 9, ठीक है। इसका हमको करना है फास्ट कैलकुलेशन। इसको आप किस तरीके से, इसी तरीके से इसको फॉलो कीजिए। देखिए 9 चौका 36 की 6, कैरी हमारा 3, 9 त्रिक 27 और 4 3 12, 27 और 12, 27 2 29 10 39, 3 42 की 2, हमारा कैरी हो गया 4। अब देखिए इसका इसके साथ 7 9 63 और 5 चौक का 20, ठीक है। 63 और 20 कितना हो गया 83, 63 और 20 83 और 3 त्रिक का 9, 63 20 83 9 92 और 4 96, हाथ में लगा हमारे 9। अब देखिए 7 त्रिक के 21 और 5 3 15, 21 और 15 मतलब 26, 36 और 9, 36 और 9 मतलब 45 की 5, हाथ में लगा कैरी हमारा 4। अब देखिए 7 25 35 और 4 39 और ये देखिए हमारा आंसर एक लाइन में, वो भी 3 डिजिट का। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप बस एक बार इस वीडियो को देखिए और इसी कॉन्सेप्ट में आप कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन अपने से खुद से लगाइए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। मैं कितना भी आपको बता दूं, आपको मैं बता दूंगा, इससे आप बस गाइड हो सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे डिजिट की, कि 4 डिजिट का आप किस तरीके से गुणा करेंगे। अब देखिए 4 डिजिट का 4 डिजिट में आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले कोई नॉर्मल छोटी संख्या ही लेते हैं। मान लीजिए 2 3 4 7 और 3 2 5 2, ठीक है। मान लीजिए हमको इसका करना है। अब इसमें मैं स्टेप बता दे रहा हूँ, इसमें 7 स्टेप है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि वो इधर से स्टार्ट होता है, इस ऐसे से स्टार्ट होगा, इधर से फिर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, पहला मैंने बताया 3 स्टेप, दूसरा मैंने बताया 5 स्टेप। अब इसमें देखिए कितना स्टेप है। सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है, फिर आपको ये भी मैंने पहले स्टेप में बताया था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, 3 में करना है, ठीक है। अब इसमें यही बढ़ा है, ये हो गया आपका मान के चलिए 4 स्टेप, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। और फिर 3 स्टेप, और उसके बाद फिर 2 स्टेप, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लास्ट स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन आए तो आप उससे घबराए ना। कभी कभी पॉइंट लगा के आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट लगा दिया, वहाँ पॉइंट लगा दिया, तो आप, क्योंकि पीओ लेवल का एग्जाम है, वो लोग तो कैलकुलेशन आपसे कराएंगे, मानेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको खुद से अवेयर रहना पड़ेगा, किस तरीके से करना है आपको पता रहना चाहिए, और तुरंत कैसे करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 दूनी 14, एक कैरी। अब देखिए 4 दूनी 8 और 7 पच्चे 35, 35 5 40 3 43 1 44 की 4, हाथ में लगा हमारे कैरी 4, फिर से लग गया। अब देखिए 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 5 चौक का 20 20 40 4 44, फिर से 4 आ गया और हमारा फिर से कैरी 4 ही लग गया। अब देखिए चौथा स्टेप है हमारा चारों, 2 दूनी के 4, 7 त्रिक के 21, इन सबको ऐड कर लीजिए, 21 और 4 25। अब इसको कीजिए 4 दूनी के 8, 5 3 15, ठीक है। 21 8 21 4 25 हुआ था मेरा। और अब देखिए 4 दूनी 8, 25 और 8 33 और 5 3 15, 38 48 और 4 52, 48 4 52 और हमारा कैरी लग गया 5। अब वापस आ जाइए, देखिए 4 यहाँ से करिए, 5 दूनी के 10 और 4 3 12, 10 12 22 और 3 दूनी 6, 22 6 28 और 5 हमारा कैरी था 33, कैरी हमारा मिला 3। अब फिर 2 अंक में आ जाइए, 3 त्रिक के 9, 2 दूनी के 4, 9 4 13 और 13 3 16, कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7। ये हमारा आंसर है 4 अंक का। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप देख सकते हैं। देखिए इसी को मैं सीधे लेते आया हूँ, मैं अपने अगले क्वेश्चन में आपको फिर से समझाता हूँ। कोई और संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब 4 5
2 7 और इसका करा लीजिए आप 6 2 8 3। चलिए ठीक है, इसी का करते हैं। देखिए 7 त्रिक के 21, 2 कैरी, 3 दूनी के 6, 8 सत्ते 56, 56 6 62 और 2 64। ये हमारा कैरी हो गया 6, 5 3 15, 7 दूनी 14। 5 3 15, 7 दूनी के 14, 15 और 14 29 और 8 दूनी 16, 29 और 6 35, 10 45, 6 51 की 1 और हमको कैरी में लगा 5। आपको ऐड करते चलना है। जैसे देखिए 5 3 15 और 7 दूनी 14, इसको जोड़ दिया मैंने 29, 8 दूनी 16, इसको जोड़ दिया मैंने 45, फिर 6 कैरी था 51, कैरी हमको 5 लग गया। अब इसको लेके चलिए। देखिए 4 3 12 और 7 6 42। देखिए 4 3 12, 7 6 42, ये स्टेप, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला। 4 3 12, 7 6 42, 12 और 42 मतलब 54। ठीक है, अब ये करिए। देखिए 54, चलिए लिख दे रहे हैं। 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, 40 4 44। ठीक है, ये हो गया 44। 4 4 8 5 9, 98 और हमारा कैरी कितना था 5, मतलब कि 103 हमारा फिर से कैरी नया आया 10। ठीक है, अब फिर तीन डिजिट क्या करते हैं। देखिए 8 चौक का 32 और 6 दूनी 12, 32 और 12 44 और 5 दूनी 10, 44 10 54 और ये 10 कैरी 64। हाँ 64 की 4 और कैरी में लगा 6। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट, 4 दूनी 8 और 5 6 30, 30 8 38 और 38 6, 44 की 4, फिर से हमको कैरी लगा 4, 6 चौक के 24, 4 28 और ये है हमारा आंसर। अब एक बार आंसर चेक कर लीजिए, अगर गलत होगा तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं आप। वैसे गलत होने की चांसेस कम है क्योंकि मैंने सीधा इसको फॉलो किया है और ये सही ही होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कैलकुलेशन आपको आए 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में तो आप घबराइए मत, क्योंकि मैंने 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट को इसलिए चूज किया कि 3 डिजिट में कभी कभी पॉइंट लगा के आता है तो आपको, और पॉइंट में अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि आरआरबी का जो एग्जाम आएगा उसमें अप्रॉक्सीमेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा रहेगा। परसेंटेज का ही कोई मान लीजिए परसेंटेज ही निकालना है, मतलब 4-5 डिजिट का दे दिया, इसका 225, मतलब कभी कभी आता है कि 25.64%। तो अगर आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करना है तो आप डायरेक्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन आपका स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम बचेगा। मल्टीप्लिकेशन करने का सीधा मतलब ही है कि आपको जल्दी से, अगर फास्ट कैलकुलेशन आता है तो आप जल्दी से करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, किसी और फ्रेंड को मदद मिले। हमारी पूरी कोशिश है आपकी हेल्प करने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।